नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, प्रेस एंड पब्लिसिटी इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपसे एक विशेष बात करने के लिए मुखातिब हुआ हूं। मैं अपने तमाम एडवोकेट्स भाइयों से, बहनों से एक अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह की वारदात पिछले कुछ दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में, दिल्ली के डिफरेंट एरियाज़ में घटित हो रही हैं पुलिस के साथ। कुछ जगहों पर यहाँ तक कि मारपीट भी हुई है। कई जगह पुलिस ने मैन हैंडलिंग की है, कई जगह पुलिस ने अब्यूजिंग की है, कई जगह पुलिस ने और तरह से बदतमीजी एडवोकेट्स के साथ की है। इसको लेके एडवोकेट्स ने डिफरेंट टाइम अपना रोष व्यक्त किया। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कड़कड़डूंगा कोर्ट में इसी बात को लेकर के एक दिन के लिए एब्सटेन फ्रॉम वर्क रखा गया। उससे पहले द्वारका में 2 दिन इसी तरह का हुआ और कल पता लगा है कि साकेत कोर्ट में भी एब्सटेन फ्रॉम वर्क के लिए अपील कर दी गई है और नोटिस जारी कर दिया गया है बार एसोसिएशन की तरफ से। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं दोस्तों, मैं केवल आज आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग जो आम अधिवक्ता है वो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो चुने हुए लीडर्स हैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है। चुने हुए जिम्मेदार जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मैं कहूँगा सरमाएदार हैं, वो कहीं ना कहीं इसको कुछ एडवोकेट्स की नासमझी भी बताते हैं, तो कुछ ना कुछ अनमेच्योरिटी भी बताते हैं, या कुछ ना कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा टैकलिंग करने की जो जो हुनर है वो कम है एडवोकेट्स में। और ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा कोई दोष है। एक तबका ये भी है जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो पुराने एडवोकेट्स हैं, उनका कहना ये है कि पुलिस को इस तरह निरंकुश बनाने के पीछे हमारी जो जुडिशरी के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं कुछ, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो पुलिस को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, वकीलों की बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, वकीलों को जो है कोर्ट में इंसल्टिंग पोजीशन में आना पड़ता है, और उसका जो नतीजा है ये होता है कि पुलिस वाले अपने आप को वकीलों से कई गुना ऊपर समझ करके और वह एडवोकेट के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं मानो हम लोग कुछ उनके दुश्मन हों, या दुश्मन क्या कहिए कि उनके हम बीच में कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा उनको लगता है। और कहीं ना कहीं जब से 2 नवंबर और 2019 में जब आपको याद होगा दोस्तों, 30 जारी कोर्ट में गोलीबारी हुई थी, गोलीकांड हुआ था, हमारे 2 अधिवक्ता साथियों को गोली लगी थी। मैं उस दिन से लेकर के और उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी उसमें झगड़े हुए, काफ़ी बीच में बात में उसमें सेटलमेंट हुआ, या जो भी हुआ उसमें फिर एक कमेटी बनी जो हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस की देखरेख में काम कर रही है। तो लेकिन इन सब के बाद मेरा अपना मानना यह है कि पुलिस वालों के मन में कहीं ना कहीं वकीलों को लेकर के एक अंदर से उनके अंदर कोई टीस है, एक अंदर से उनके अंदर कोई, जिसे हिंदी में कहा जाए तो खुन्नस है, या उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी फीलिंग रहती है कि कैसे वकीलों को नीचा दिखाया जाए। दोस्तों ये बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि रोज़ हमने वकीलों ने, जितने भी एडवोकेट्स हैं जो कोर्ट्स में अटेंड करते हैं हियरिंग को, उनको कहीं ना कहीं पुलिस वालों से पाला पड़ता है और पुलिस वालों का वकीलों से पाला पड़ता है। अगर इस तरह की मन में इल फीलिंग रही और इस तरह का आपस में व्यवहार रहा तो दोस्तों ये बहुत दुखदाई सिचुएशन को पैदा करेगा। आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा खामियाजा या तो पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा या अधिवक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। पुलिस वालों के पास क्योंकि पावर्स हैं, वो पावर्स हैं जो शायद अधिवक्ताओं के पास नहीं है। हम केवल कोर्ट में बहस कर सकते हैं, लेकिन वो मौके पे किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अभी आज मैं गाजियाबाद गया था, गाजियाबाद में भी पूरा, कल भी स्ट्राइक थी, आज भी स्ट्राइक है, हो सकता है कल भी स्ट्राइक रहे। वहाँ तो उन्होंने एक अधिवक्ता को न केवल अरेस्ट किया बल्कि उसके साथ इतना मार पिटाई की, इतनी बुरी तरह बर्बरता से उसके साथ मार पिटाई की है कि वो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कोई सॉल्यूशन इनका होना चाहिए। तो मेरी अपील केवल और केवल ये है कि जितने मेरे अधिवक्ता भाई हैं, इस बारे में उनके क्या राय है, क्या वो सजेशन देना चाहते हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस पर बहुत सिंसियरिटी से सोचें, इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। आज ये काम मेरे साथ हो रहा है, आज पुलिस वाला कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है, कल आपका भी नंबर हो सकता है। आप दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें प्लीज़। मैं कहता हूँ ये तीनों जो धड़े हैं, अधिवक्ता, हमारे नेता और जुडिशियल ऑफिसर्स, इन तीनों को इस बारे में बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता सोचना होगा और इस सॉल्यूशन को निकालना होगा, इसका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। अदरवाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके परिणाम बड़े भयावह हो सकते हैं और ये एक अच्छी और स्वच्छ कार्यशैली को इफेक्ट करेंगे
और ये ऐसा इफेक्ट ना हो, जुडिशियल सिस्टम ठीक चलता रहे और इस तरह से कोर्ट कचहरी आपस में और पुलिस समन्वय के साथ काम करती रहे, ऐसी एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। और जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे सीनियर ब्रदर सिस्टर्स हैं और जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी खास जिम्मेदारी बनती है इस विषय पे पूरी तरह से गंभीरता से सोच करके जल्दी से जल्दी कोई फैसला लें। मैं एक अपील करता हूं, कल मैं द्वारका साकेत कोर्ट जाऊंगा, वहां बात करूंगा और दोपहर बाद मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, ग्रुप्स में शेयर करूंगा, आप अपने सजेशंस उसमें दे सकते हैं। मैं आपसे पूरी तरह ओपनली बातचीत करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस अपील को ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।